application of aviates, merits and demerits of educational technology. Next year, Faika. First of all, introduction to educational technology and ICT, meaning and definition of educational technology. Education technology is the development, application, and evaluation of systems, techniques, and aids to improve the process of human learning. Education technology is a profession like teaching. It is made up of organized effort to implement the theory, intellectual technique, and practice application of education technology. इसमें यह है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो होती है वो बेसिकली इवैल्यूएशन प्रोसेस भी हम कह सकते हैं। इवैल्यूएशन प्रोसेस तो नहीं है, बहाली एक एप्लीकेशन के तौर पे काम करती है जो एक टेक्निक है जो एजुकेशनल प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल होती है, जिसके जरिए हमारा लर्निंग प्रोसेस होता है वो मोर स्मूथली जो है वो वर्क करता है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो एक टीचिंग की तरह होती है जिसमें बिल्कुल ऑर्गेनाइज एफर्ट होती है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है थियरी की शक्ल में। और इसमें जो है एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी कि इसमें मतलब एक बिल्कुल ही थियरी के तौर पर इम्प्लीमेंट किया जाता है तमाम प्रोसेस को, ताकि मोर स्मूथली जो बीच में मैसेज है, मतलब यानी कि एजुकेशन वर्क है वो मोर स्मूथली जो है वो कन्वे कर सके और मजीद हेल्पफुल हो सके। नेक्स्ट क्या पाएगा? Education technology is a separate field of dealing with the theory of education with development and application resources, which implies the following principles. Education technology जो है वो ऐसी फील्ड है जो डील करती है एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट एप्लीकेशन रिसोर्सेज से, और इसमें हम बहुत से प्रिंसिपल जो है वो काफी फरमा होते हैं इसमें। फर्स्ट है क्लैरिफाइज एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इसमें एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बिल्कुल क्लैरिफाई होते हैं। प्लेसिंग कंटेंट एलिमेंट्स इन अ लॉजिकल ऑर्डर, जो भी कंटेंट होता है, जो भी पढ़ाना चाहते हैं या पढ़ना होता है, वो एक लॉजिकल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। स्पेसिफाइज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को स्पेसिफाई करता है, यानी कि उसमें मतलब एक पर्पस होता है और लॉजिकल ऑर्डर्स होते हैं। एक्वायर द नॉलेज, थॉट, डेवलपमेंट ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट क्या है फाइका? Adjoining the teaching learning process with feedback. Adjoin यानी कि मतलब एसोसिएट कर देना, यानी कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको फीडबैक से एसोसिएट करना। जैसे लर्निंग प्रोसेस होता है तो उसके बाद बकायदा फीडबैक का प्रोसेस भी होता है कि किस तरह से वो वर्क किया, इट वाज इट हेल्पफुल और नॉट। सिलेक्शन, इवैल्यूएशन, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मीडिया, फिर मीडियम सिलेक्शन होती है, इवैल्यूएशन भी होती है, ऑप्टिमाइजेशन मतलब मोर हेल्पफुल होता है, स्मूथली वर्क करता है। फिर है एजुकेशन मीन्स, द वर्ड एजुकेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट लैटिन वर्ड्स। एजुकेशन जो है मुख्तलिफ लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसमें है EDUCARE, educare, which means to bring out or to nourish. फिर है एजुसेयर, ADUCERE, अगर A आ रही है तो इसका मतलब होता है टू ब्रिंग आउट, टू नरिश, या कहते हैं परवरिश पाना, यानी कि मोर स्मूथली या कह लें कि वर्क करना, डेवलपमेंट होते रहना। फिर एजुकेट विच मीन्स टू लीड आउट और टू ड्रॉ आउट। फिर एजुकेटम है विच मीन्स एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, सिंपल है टीच करना या ट्रेन देना। फिर एजुकेटर्स है विच मीन्स टू ब्रिंग अप, rear educate. Next Faika. Education. Education is the process of bringing out hidden qualities or potentials of a child to make him a responsible and a productive person of society. एजुकेशन ऐसा प्रोसेस होता है जो जो चाइल्ड के अंदर जो हिडन क्वालिटीज होती हैं, उसके जो पोटेंशियल्स होता है, उसको बाहर लेके आना और उसको रिस्पॉन्सिबल और प्रोडक्टिव पर्सन बनाना, यानी कि इस तरह से एजुकेशन एक चाइल्ड को तैयार करती है कि जो उसके अंदर स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग उसको उसकी डेवलपमेंट हो, उसकी और फिर वो रिस्पॉन्सिबल और प्रोडक्टिव भी अपना रोल अदा कर सके। एजुकेशन इज सिस्टमैटिक प्रोसेस through which a child or an adult acquires knowledge, experience, skill, and sound attitude. It makes an individual civilized, refined, cultured, and educated. Its goal is to make an individual perfect. It is the key to solve the various problems of life.
एजुकेशन जो होती है वो चिल्ड्रन के अंदर एक नॉलेज लेके आती है, एक्सपीरियंस लेके आती है, स्किल पैदा करती है। ये एक इंडिविजुअल को सिविलाइज्ड बनाती है। उसका बिहेवियर सिविलाइज्ड होता है, रिफाइंड होता है, वो मोर कल्चर्ड होता है। फिर इसका जो मेन गोल है वो ये है कि वो इंडिविजुअल को परफेक्ट बनाए, परफेक्शन की तरफ लेके जाए। यानी कि अगर उसके अंदर मतलब कोई बातें ऐसी हैं जो मोरली ठीक नहीं है, तो वो उनको दूर करे और उसको इंडिविजुअली परफेक्ट रोल अदा करने का काबिल बनाए। और ये इट इज अ की टू सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, यानी कि बहुत सी प्रॉब्लम्स हल करने में हेल्पफुल भी साबित होती है। नेक्स्ट क्लिप आएगा Aristotle. According to Aristotle, education is the creation of sound mind in a sound body. John Davy, education is a process of living through a continuous reconstruction of experiences. Aristotle के according sound mind education is a creation of sound mind in a sound body. यानी कि education होती है वो एक education का process के लिए healthy mind होना बहुत जरूरी है। सॉरी हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी, यानी कि जिस साउंड बॉडी होगी तो ही साउंड माइंड, यानी कि उसमें फिर जो मटेरियल है या जो भी एजुकेशन प्रोसेस है वही नरिश कर पाएगा। और जॉन डेवी के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, यानी कि मुसलसल रिकंस्ट्रक्शन होती रहती है, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हासिल करते रहते हैं, जिससे जो करेक्टर होता है वो परफेक्शन की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट, technology. Technology means the term technology as of flesh observe implies the implication of science to art. When we apply the science of learning and communication to teaching, we evolve our technology, the technology of instruction. टेक्नोलॉजी जो होती है बेसिकली एप्लीकेशन होती है साइंस टू आर्ट की। जब हम लर्निंग और कम्युनिकेशन और टीचिंग को टेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो फिर जो हमारा एजुकेशन प्रोसेस है वो मोर इफेक्टिव जो होता है वो वर्क करता है। Technology is also defined as process of implication of scientific rules and regulation in engineering tools to assist humans in their daily working and produce ease. टेक्नोलॉजी जो होती है वो ऐसा प्रोसेस है जो हमें साइंटिफिक रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो टू असिस्ट ह्यूमन इन डेली वर्किंग। हाँ, ये जैसे प्रोसेस होता है जो कि साइंटिफिक रूल्स और रेगुलेशंस के जरिए असिस्ट करता है, मतलब ह्यूमंस को कि वो डेली वर्किंग में एजुकेशन प्रोसेस मोर स्मूथली वर्क कर सके और उसको प्रोडक्टिव बना सके। टेक्नोलॉजी होती है बेसिकली जैसे हम देखते हैं कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर हो गया, नेट हो गया, डिवाइसेस जो होती हैं वो सब इसीलिए होती हैं कि जो एजुकेशन प्रोसेस है बुक्स के अलावा मोर स्मूथली जो वर्क करे और मोर इफेक्टिव हो। नेक्स्ट, definition of instructional technology. According to the Association of Educational Communications and Technology (AECT), education instructional technology is often referred to as part of educational technology, but the use of these terms has changed over the years. While instructional technology covers the process of systems of learning and instruction, educational technology includes other systems used in the process of developing human capabilities. इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी होती है वो डिफरेंट ईयर्स के साथ इसका कंसेप्ट चेंज होता रहा है। इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी जो होती है बेसिकली होता है कि लर्निंग और इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होते हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स अदर सिस्टम्स यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज। ये ऐसी टेक्नोलॉजी जो दूसरे सिस्टम्स के साथ यूज होती है ताकि जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज हैं वो मजीद डेवलप हो सके। नेक्स्ट पाएगा, instructional technology is just what it sounds like. Using computers, CD-ROMs, interactive media, modern satellites, teleconferencing, and other technological means to support learning. ये वो सब टेक्नोलॉजीज का जिक्र हुआ है जो कि हमारी लर्निंग को सपोर्ट करती है एजुकेशन प्रोसेस में। ICT in education. ICTs are a potentially powerful tool for extending educational opportunities, both formal and non-formal. Girls and women
person with disabilities and the elderly, as well as all others who, for reasons of cost or because of time constraints, are unable to enroll on campus. आईसीटी होती है वो एक बहुत पावरफुल टूल है जो हमारी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज में हमें बहुत हेल्पफुल होता है, चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, गर्ल्स हो, वुमेन हो, यानी कि कोई भी डिसेबिलिटी हो या किसी भी वजह से कोई मजबूरी भी हो, लेकिन स्टिल हमें आईसीटी जो होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं कि हम घर बैठे जो हैं वो एजुकेशन जो है वो हासिल कर रहे होते हैं। और वहाँ अगर हम नहीं जा सकते किसी वजह से इंस्टीट्यूशन में, तो हम घर बैठे जो है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि अब कोरोना की वजह से जैसे कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो हम वहाँ नहीं जा रहे इंस्टीट्यूशंस में, लेकिन घर बैठे हम ऑनलाइन लर्निंग हासिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो काम है वो रुक नहीं रहा किसी मजबूरी की वजह से। नेक्स्ट ईयर आएगा। ICT-supported education can promote the acquisition of the knowledge and skills that will empower students for lifelong learning. ICT सपोर्ट करती है ऐसी नॉलेज और स्किल के लिए जो कि स्टूडेंट्स को लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए हेल्पफुल होती है। इसमें एक्टिव लर्निंग है, आईसीटी इनहेंस लर्निंग ICT enhanced learning mobilizes tools for examination, circulation, and analysis of information, thus providing a platform for student inquiry, analysis, and construction of new information. ICT जो होती है वो बेसिकली एक टूल होती है एग्जामिनेशन के लिए कि बेसिकली enhancing it as it enhanced learning mobilizes, यानी कि ये एक ऐसा टूल है जो हमारी लर्निंग को इनहेंस करता है फॉर एग्जामिनेशन, कैलकुलेशन, एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके अलावा हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन हो सके, एनालिसिस हो सके, इंक्वायरी हो सके। Collaborative learning. ICT supported learning encourages interaction and cooperation among students, teachers, and experts regardless of where they are, apart from modeling real world interactions. यहाँ पे ये बात की गई है कि आईसीटी जो लर्निंग को सपोर्ट करता है, इंटरेक्शन कोऑपरेशन, यानी कि स्टूडेंट्स में इंटरेक्शन होती है, कोऑपरेशन होती है, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ बैठे हैं, चाहे मतलब अब जैसे हम कोई दूर से आता है, कोई करीब से आता है, डिपेंड नहीं करता कि कहाँ पर भी रहते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, यानी कि इन सबसे दूर होके हम घर बैठे इक्वली जो है इस चीज से मुस्तफीद हो रहे होते हैं। नेक्स्ट क्या पाएगा? Creative learning. ICT supported learning promotes the manipulation of existing information and the creation of real world products rather than the regurgitation of received information. आईटीसी जो है वो इस काबिल बनाती है, यानी कि बजाय इसके कि हम एग्जिस्ट इंफॉर्मेशन पे ही अपन डिपेंड करें, हमें क्रिएटिव लर्निंग के लिए भी काबिल बनाती है, यानी कि हम लर्निंग को क्रिएट कर सके, नए रूल्स, नए डिसिप्लिन, यानी कि न्यू थॉट जो है वो इमर्ज हो सके। इंटीग्रेटिव लर्निंग. आईसीटी इनहेंस लर्निंग प्रमोट a thematic integrative approach to teaching and learning. This approach eliminates the artificial separation between the different disciplines and between theory and practice. नेक्स्ट कहाँ थे? पीछे बैक पे फाइका। Between the different disciplines and between theory and practice that characterizes traditional classroom approach. Integrative learning. Hence, learning promotes a thematic integrative approach to teaching and learning. This approach eliminates that artificial separation between the different disciplines and between theory and practice that characterizes the traditional classroom approach. Integrative learning है ये भी यानी कि यही है कि connect करती है to approach this approach eliminates artificial separation, मतलब ये जो approach है इस separation को completely खत्म करती है जो different discipline से आते हैं, इसके अलावा between theory and practice that characterizes a traditional classroom approach.
इस डिफरेंस को बिल्कुल खत्म कर देती है। यानी कि फिर है इवेलुएटिव लर्निंग। आईसीटी इनहेंस्ड लर्निंग इज स्टूडेंट डायरेक्टेड एंड डायग्नोस्टिक। इसमें ये बात ये है कि भाई ये डायग्नोस्टिक होती है, यानी कि इवेलुएटिव लर्निंग, जैसे कि अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो उसको डायग्नोस करना, इवेलुएट करना। Unlike static text or printed based educational technology, ICT enhanced learning recognizes that there are many different learning pathways and many different articulations of knowledge. ICTs allow learners to explore and discover rather than merely listen and remember. Evaluative learning है इसमें है कि जो learning होती है उसकी evaluation होती है, problem हो तो उसको diagnose किया जाता है, ठीक है। फिर है जहाँ मैंने डिफरेंट लर्निंग, ये बहुत से लर्निंग के पाथवेज हैं, आर्टिकुलेशन ऑफ नॉलेज। ये लेवल लर्नर्स को अलाउ करती है कि वो न्यू नॉलेज है उसको डिस्कवर कर सके, उसको एक्सप्लोर करे, बजाय इसके कि सिर्फ सुनते रहे। यानी कि जो एग्जिस्ट नॉलेज है, एग्जिस्ट इंफॉर्मेशन है, उसको सुनने के बजाय न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू नॉलेज को डिस्कवर और एक्सप्लोर करने में भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट स्टेप आएगा, फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट classification of aviates, merits and demerits on education technology. Aviates, aviates पता ही है हमें, aviates audio visual aids. Aviates are also called instructional material. Audio literally means hearing and visual means that which is found by seeing. ऑडियो मतलब लिंक करता है कि जैसे ऑडियो नोट्स होते हैं, वॉइस नोट्स होते हैं, यानी कि सुनने से लिंक करता है, और विजुअल मींस देखना, सीइंग से बिलोंग करता है। सो ऑल सच एड्स व्हिच endeavor to make the knowledge clear to us through our senses are called audio visual aids or instructional material. वो तमाम मटेरियल जो हमें जो हमारे जो नॉलेज को बहुत क्लियर करता है हमारे सेंसेस के इस्तेमाल से, वही नॉलेज ऑडियो विजुअल एड्स कहता है, यानी कि जो हम देखते हुए या सुनते हुए जो नॉलेज हासिल करते हैं। All these learning material make the learning situations as real as possible and give us first-hand knowledge through the organs of hearing and seeing. ये जो इस तरह का जो नॉलेज था, ये हमें बहुत रियल सिचुएशन में मतलब फील करवाता है, जिसमें हाँ जितना बेस्ट भी हम नॉलेज हासिल कर सकते हैं, अपने सेंस ऑफ हियरिंग और सीइंग को यूज करते हुए हम रियल वर्ल्ड में, यानी कि उस रियल सिचुएशन में तमाम चीज़ों को फील कर रहे होते हैं। सपोज अगर हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं, तो अगर हमें कंप्यूटर का इस्तेमाल हम यूट्यूब में वीडियो लगा लेते हैं या जिसमें वो बाकायदा हमें इस्तेमाल बता रहे होते हैं, तो वो हमें बहुत मज़ीद हेल्पफुल होता है कि हमें मज़ीद अच्छी समझ आती है। नेक्स्ट है फाइका। According to Burton, these are sensitive objectives and images which stimulate and emphasis on learning process. ये objectives है जो कि हमारे learning process पे emphasize करते हैं, stimulate करते हैं। Objectives of teaching aids to enhance teacher skills which help to make teaching learning process effective. Teaching skills को enhance करता है, जो कि teaching learning process जिसकी वजह से बहुत effective होता है। Make learners active in the classroom. Learners जो होते हैं more actively participate करते हैं। Communicate them according to their capabilities. Capabilities के according teach किया जाता है। Develop lesson plan and build interest. Lesson plans develop होते हैं, उनका interest जो होता है वो मजीद build होता है। Next करें। To make student good observer. Students होते हैं वो मजीद अच्छे observer बनते हैं, मजीद observe करने की capability उन्होंने ability पैदा होती है। Develop easy and understandable learning material. Easy और understandable learning material provide होता है। Follow child cornered learning process. Involve intimation in objectives to create interest in different group to make teaching process more effective. ये सब मतलब ऑब्जेक्टिव्स है जो अचीव किए जाते हैं एविएट्स के थ्रू, यानी कि स्टूडेंट में इंटरेस्ट पैदा होता है, टीचिंग प्रोसेस इफेक्टिव होता है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मजीद अच्छे तरीके से अचीव होने में हेल्प होती है एविएट्स के जरिए। नेक्स्ट करें।
एविएट्स के टाइप्स, एविएट्स ऑडियो एड से पढ़ा या सेंस ऑफ हियरिंग से बिलोंग करता है। इसके एग्जांपल्स में रेडियो आ जाता है, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगुआफोन, ऑडियो कैसेट प्लेयर, लैंग्वेज लेबोरेटरी। विजुअल एड्स इनके पढ़ेंगे हमने, सेंस ऑफ सिंग से बिलोंग करते हैं, जो हम देखने के जरिए हासिल करते हैं। इसके एग्जांपल में चार्ट, ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड, मैप्स, पिक्चर्स, मॉडल्स, टेक्स्ट बुक्स, स्लाइड प्रोजेक्टर, ट्रांसपेरेंसी, फ्लैश कार्ड्स, प्रिंट मटेरियल्स। यानी कि वो सब कुछ जो हम देख कर हासिल करते हैं, जैसे कि एलसीडीज वगैरह पे कोई स्लाइड्स भी होती हैं, वो तमाम नॉलेज हम देखने से हासिल करते हैं। ये उनके एग्जांपल्स हैं। ऑडियो विजुअल एड्स एग्जांपल आज यानी कि ओवरऑल ऑडियो और विजुअल दोनों एड्स में कौन सी होती हैं एग्जांपल्स? एलसीडी प्रोजेक्ट, फिल्म प्रोजेक्ट, टीवी, कंप्यूटर, वीसीडी प्लेयर, विजुअल क्लास और मल्टीमीडिया एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्या है पाइका? Merits of education technology and ICT in education. Merits है सबसे पहले, एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो होती है सप्लीमेंट्स एंड मेक्स डायनेमिक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, प्रोसेस को डायनेमिक बनाती है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि अगर अकॉर्डिंग टू द नीड इसमें चेंजेस आती रहती हैं, क्योंकि हर वक्त की अपनी ज़रूरियात होती है, टॉप ट्रेंड्स होते हैं, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। Education technology makes the teaching learning process scientific, objective and interesting. किस से learning process जो होता है वो scientific होता है, objective होता है, interesting होता है। Educational technology brings an appreciable change in the attitude of students and teachers. यानी कि appreciable change एक वो positive change लेके आते हैं। Educational technology makes the classroom environment and innovative and dramatized. मतलब innovative environment बनता है, कुछ न्यू मतलब समथिंग न्यू, जैसे स्टूडेंट्स के अंदर वही चीज़ आ जाती है ना, सभी एग्जिस्ट इन्फॉर्मेशन की बजाय न्यू क्रिएटिव लर्निंग की तरफ मूव करते हैं, इनोवेटिव होते हैं, ड्रामाटाइज्ड होता है। नेक्स्ट क्लिप आएगा। Education technology ICT provides the scientific foundation to the teaching process. Foundations provide करती है। Education technology provides innovative strategies to facilitate teachers to to redress the individual problems in the classroom. टीचर्स को बहुत सी स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करती है कि वो टीचर्स को फैसिलिटेट करती हैं ताकि वो इंडिविजुअल्स को यानी कि स्टूडेंट्स को मजीद अच्छे तरीके से है गाइड कर सके, फैसिलिटेट कर सकें, यानी कि पढ़ा सकें। एजुकेशन टेक्नोलॉजी हेल्प इन इम्प्रूविंग द टीचर इन यूजिंग टीचिंग मेथड्स इन एन इंटरेक्टिव वे। टीचर्स के लिए हेल्पफुल होते हैं कि वो टीचिंग मेथड्स को इंटरेक्टिव वे में यूज कर सके। Education technology helps to engage students in exploring real-world issues using digital tools and resources. इसके अलावा ये एंगेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो एक्सप्लोर कर सके रियल वर्ल्ड इश्यूज को डिजिटल टूल्स और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट क्या पाएगा? अब है डीमेरिट्स और इश्यूज इन यूजिंग एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान। करिकुलम, अब यानी कि इश्यूज जो होते हैं, करिकुलम इज आउटडेटेड दैट डजंट सपोर्ट यूज ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। जो करिकुलम होता है वो आउटडेटेड यानी कि अपडेट नहीं होता, उसमें डायनामिक नहीं होता, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, इस जिसकी वजह से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो होती है उसको सपोर्ट नहीं कर पाता आउटडेटेड होने की वजह से। The lack of adequate ongoing professional development for teachers who are required to integrate new technology into their classroom yet who are unprepared or unable to understand new technology. इसके अलावा यानी कि लैक ऑफ स्किल्ड कह सकते हैं कि यानी कि टीचर्स होते हैं जिनको सही से न्यू टेक्नोलॉजी का पता नहीं होता। अब जैसे हम गवर्नमेंट अक्सर स्कूल में देखते हैं जो टीचर्स होते हैं वो मतलब 50+ होते हैं या 60 के नियर अबाउट होते हैं, तो भी उनको इतने अच्छे से टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस नहीं होती। तो लैक ऑफ अवेयरनेस कह सकते हैं, लैक ऑफ स्किल्ड कह सकते हैं। Teacher training programs are insufficient and do not meet the requirement of present time. जिसके अलावा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो इनसफिशिएंट होते हैं, यानी कि वो जो प्रेजेंट टाइम की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उससे मीट नहीं करते, उसके अकॉर्डिंग नहीं होती, इनफ नहीं होती वो जो ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं। एजुकेशनल एड्स आर कॉस्टली एंड नॉट अवेलेबल, कॉस्टली होते हैं और अवेलेबल भी नहीं होते। नेक्स्ट क्या पाएगा?
lack of time and resources on the part of teacher. टीचर्स के पास बकायदा मतलब रिसोर्सेज नहीं होते, टाइम की शॉर्टेज होती है, इनकम्पिटेंस ऑफ टीचर इन यूजिंग एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें भी स्किल की आ जाती है बात कि उनके पास स्किल नहीं होती कि वो टेक्नोलॉजी से अवेयर हो और उसको यूज कर सके। लैक ऑफ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन टीचर एजुकेशन, यानी कि रिसर्च की बहुत कमी होती है, यानी कितनी रिसर्च नहीं की जाती इस फील्ड में टीचर एजुकेशन, यानी कि लैक ऑफ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन टीचर एजुकेशन, यानी कि इसमें यह है कि रिसर्च नहीं की जाती, लैक ऑफ रिसर्च होता है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बख्तावर आप प्रेजेंट करो, मेरा टॉपिक यहीं तक था।